नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बाघ। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका भी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 3 है, ताजमहल किसने बनवाया था? साथियों, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शाहजहां। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? साथियों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कमल। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथियों, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है आपका, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह कौन थी? इंदिरा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंदिरा गांधी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो होगा अपना मोर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मोर। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 8 है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों से बना है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों से बना हुआ है? 5 छल्लों से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 छल्ले। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 9 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 अक्टूबर 1869 में। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पिंगली वेंकैया। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। साथियों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 11 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। जो अखंड भारत की रचना की है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो चाणक्य थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? साथियों, विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रशांत महासागर। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 13 है, जनगण मन किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 14 है, सूर्य किस दिशा से निकलता है? साथियों, सूर्य जो निकलता है वो किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पूर्व दिशा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 15 है, पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? जो पंचतंत्र के रचयिता हैं वो कौन थे? विष्णु शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विष्णु शर्मा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 16 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? साथियों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 28 राज्य। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 17 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों, सबसे बड़ा ग्रह, अगर ग्रह की बात होती है तो सबसे बड़ा जो अपने ग्रह होते हैं उसमें बृहस्पति ग्रह होता है। बृहस्पति वैसे भी आपको लिखने में देखने में बड़ा लगता है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइए, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 18 है, पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था?
पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा शांति। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 19 है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अपने तुलसीदास जी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा तुलसीदास जी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 20 है, लाल किला कहाँ स्थित है? साथियों लाल किला समझते ही आपको ध्यान में आना चाहिए, लाल किला जो है अपना दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दिल्ली। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? साथियों भारत का जो राष्ट्रीय जल चिन्ह है वो गंगा डॉल्फिन है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन क्योंकि ये समझदार जीव है। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह जो है डॉल्फिन। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 22 है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस धर्म से जुड़ा है? अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वह किस धर्म से जुड़ा है? सिख धर्म से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सिख धर्म। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 23 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जो भारत का सबसे पहला उपग्रह है कौन सा था? आर्यभट्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आर्यभट्ट। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 24 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था? 1942 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1942। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 25 है, सिक्किम की राजधानी कौन सी है? सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गंगटोक। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 26 है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा महात्मा गांधी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 27 है, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा नाम सुनते ही आपको एक बात याद आती होगी चंडीगढ़। तो हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा चंडीगढ़। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 28 है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1945। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 29 है, गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? महाभारत का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा महाभारत। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 30 है, परमाणु बम का पहला प्रयोग किस देश ने किया था? परमाणु बम है वो पहला प्रयोग किस देश ने किया था? अमेरिका ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अमेरिका। साथियों आपने इनमें से कितने सवालों का जवाब सही दिया है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट को। जय हिंद, वंदे मातरम।